अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद सनाउल्लाह है। क्या दोस्तों कभी आपने सोचा था एक फ़ॉन्ट जिसे हम कहते हैं कैलिब्री फ़ॉन्ट वो एक पूरी पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टी को हिला के रख देगा? तो दोस्तों बिल्कुल मैंने नहीं सोचा था, लेकिन हमारे सामने जो वाक़यात आ रहे हैं, जो चीज़ें सामने आ रही है, उसमें यही नज़र आ रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गई है एक फ़ॉन्ट की वजह से। तो हम इस फ़ॉन्ट के बारे में डिटेल में ले जाएंगे। फ़ॉन्ट कब बनाया, किसने बनाया, ये फर्स्ट टाइम विंडोज़ में कब आया, हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है, ये सारी डिटेल जो आपको इस वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो का एंड तक देखते रहें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। बेल का आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा नीचे, ताकि आपको बेहतरीन और नई वीडियोस की अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं इस इंट्रो के बाद। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे फ़ॉन्ट क्या होता है। फ़ॉन्ट एक ऐसा स्टाइल या टेक्स्ट का लिखने का खताती का स्टाइल होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप ABC अपने हाथ से लिखते हैं तो वो जो स्टाइल है आपका, वो आपका अपना फ़ॉन्ट स्टाइल है। लेकिन जब आप कंप्यूटर की ज़ुबान में आते हैं या कंप्यूटर के अंदर आते हैं, यहाँ आप कुछ टाइप करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई आपने वर्ड लिखा, उस वर्ड के जब आप फ़ॉन्ट के स्टाइल में फ़ॉन्ट लिस्ट में जाते हैं, वहाँ से आप कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट करते हैं तो बेसिकली आपका फ़ॉन्ट होता है, जो आपके टॉप कॉर्नर पर मिल जाएगा, जिस तरह कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। यहाँ से आप जो भी फ़ॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली फ़ॉन्ट का जो फेस है, जो स्टाइल है, वो डॉक्यूमेंट के अंदर चेंज होता जाएगा। तो इसे कहते हैं आपका फ़ॉन्ट। मैं इस सिंपल वे में समझा रहा हूँ, इससे और भी मैं कम्प्लेक्स वे में या बहुत ज़्यादा डिटेल में जा सकता हूँ, लेकिन वीडियो लंबी होने के डर की वजह से मैं ज़रा थोड़ा सा शॉर्ट रख रहा हूँ। अब हम बात करें कि कैलिब्री फ़ॉन्ट की ये क्या है, ये कब बना, ये किसने बनाया, विंडोज़ में कब आया, ऑफिस में कब आया, तो इस सारी डिटेल मैं स्टेप बाय स्टेप दूंगा। ये वीडियो आगे देखते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैलिब्री फ़ॉन्ट क्यों पाकिस्तान की सियासत में इतना ज़्यादा किरदार अदा कर रहा है। तो सबसे पहले हम कैलिब्री फ़ॉन्ट में डिटेल में जाने से पहले ये देखना है कि इसका डिज़ाइनर कौन था। जिसने इसे डिज़ाइन किया था उसका नाम था लुकास डी क्रोड। तो जब इसने इसका डिज़ाइन करना शुरू करा फ़ॉन्ट, ये डिज़ाइन उसने शुरू करा था 2002 में, और इस डिज़ाइनिंग इसने ख़त्म करी थी 2004 के अंदर। लेकिन ये पब्लिकली रिलीज़ नहीं किया गया था। इसकी रीज़न ये थी कि विंडो विस्टा इस वक्त डेवलपमेंट में थी और माइक्रोसॉफ्ट चाहता था कि कैलिब्री फ़ॉन्ट विंडो विस्टा के साथ रिलीज़ की जाए। तो विंडो विस्टा का जब बीटा वर्जन रिलीज़ हुआ तो विंडोज़ ने फ़ॉन्ट के साथ एक फ़ॉन्ट एक्स्ट्रा कर दिया जिसका नाम था कैलिब्री फ़ॉन्ट। वो कैलिब्री फ़ॉन्ट किसी भी सॉफ्टवेयर किसी चीज़ के लिए डिफ़ॉल्ट नहीं था, लेकिन वो बीटा था सिर्फ उन लोग यूज़र के लिए जो विंडोज़ को टेस्ट करते हैं या विंडोज़ के बारे में सीखना चाहते हैं या विंडो के अंदर कोई बग या प्रॉब्लम ढूंढ के माइक्रोसॉफ्ट को बताना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए कैलिब्री फ़ॉन्ट नहीं था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डेमो पर्पज़ के लिए था। अगर फ़ॉन्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम थी उसे सॉल्व कर दिया जाए। विंडोज़ के साथ इसके रिलीज़ करने की और वजह थी कि ये इसका जो फ़ॉन्ट कॉर्नर है वो थोड़े से राउंड है, जिसकी वजह से जो क्लियर टाइप फ़ॉन्ट है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर फ़ॉन्ट नज़र आता है उसको ये बहुत क्लियर नज़र आता था। तो उसके बाद कैलिब्री फ़ॉन्ट आया ऑफिस 2007 में, बीटा 2 के अंदर, बीटा 1 में नहीं, बीटा 2 के अंदर आया। वो रिलीज़ हुआ था 30 मई 2006 के अंदर। तो एक चीज़ जहन में रख लें कि ये बीटा 2 में आया था और ये उसी तरह काम करता है जिस तरह विंडो बीटा थी। मीन्स कि ये उन लोगों के लिए था जो ऑफिस सीखना चाहते हैं, नए अपडेट, नए वर्जन को, ताकि कोई किताब लिख रहे हैं या उसके कोई डॉक्यूमेंट्स लिख रहे हैं वो ईजिली उसे डिज़ाइन कर सके, बना सकें। इसके अलावा जो लोग टेस्टिंग करते हैं उसको टेस्ट करके बग वगैरह की रिपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट को कर सकें, ताकि जब वो स्टेबल रिलीज़ या फाइनल रिलीज़ करें तो उसके अंदर वो बग ना हो जो कॉमन थे। अगर बाद में निकलते रहे तो पैचेज आते रहे तो वो अलग बात है, लेकिन फाइनल के अंदर जो कॉमन बग है, जो ईजिली कोई भी एक नॉर्मल यूज़र उससे इफेक्ट हो सकता है, प्रॉब्लम ले सकता है, तो उस वजह से बीटा रिलीज़ की जाती है ताकि बग वगैरह और दूसरी चीज़ों के हवाले से माइक्रोसॉफ्ट को अपडेट हो जाए। तो उसके बाद जो कैलिब्री फ़ॉन्ट और मुख्तलिफ क्लियर टाइप फ़ॉन्ट की कलेक्शन एक जो है 30 जनवरी 2007 के ऊपर रिलीज़ हुई थी। ये फ़ॉन्ट जो अवेलेबल था आपके माइक्रोसॉफ्ट विजुअल में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट और जो भी माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट हैं जिसके अंदर फ़ॉन्ट आप यूज़ कर सकते हैं ऑफिस से रिलेटेड, उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट था। मीन्स कि जब भी आप ऑफिस ओपन करेंगे तो जो पहला फ़ॉन्ट डिफ़ॉल्ट में सिलेक्ट हुआ वो कैलिब्री फ़ॉन्ट था। तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि जो कैलिब्री फ़ॉन्ट है 2007 जनवरी 2007 से पहले यूज़ नहीं हो सकता था। उसकी रीज़न ये थी कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। क्या आप विंडो 10 प्रीव्यू डाउनलोड करके उसे कमर्शियली यूज़ करेंगे? यकीनन आप नहीं करेंगे। आप प्रीव्यू डाउनलोड करेंगे, उसे चेक करेंगे, उसके बाद उसको आप अनइंस्टॉल कर देंगे, दोबारा आप विंडोज़ पर जाएंगे जिसे आप लाइक करते हैं या जो आप यूज़ कर रहे हैं। तो
ऐसे ही बीटा या प्रीव्यू वर्जन जो आप नहीं करते, आप सिर्फ टेस्टिंग करते हैं कि इसमें क्या नए फीचर है, क्या अपडेट्स हैं, ताकि अगर आप इन फ्यूचर अगर आप यूज़ करें तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो कि इसे कैसे यूज़ करना है। तो अब बात करते हैं कंट्रोवर्शियल होने की वजह। कंट्रोवर्शियल होने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि मरियम नवाज ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक डॉक्यूमेंट जमा कराया था। देखने में तो फॉर्जरी नहीं था, लेकिन जब उसको GIT ने UK के अंदर एक स्पेशल ब्रांच को जो डॉक्यूमेंट के एनालिसिस करती थी उन्हें भेजा, तो उन्होंने जब उसे चेक करा तो उन्होंने एक चीज़ जो मेन पॉइंट नोट करके दिया था वो ये था कि कैलिब्री फॉन्ट इस्तेमाल हुआ है, ये उन तारीखों में हुआ है जिन तारीखों में ये पब्लिकली या ऑफिस यूज़ के लिए इस्तेमाल नहीं होता था। तो जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा एकदम कंट्रोवर्शियल हो गया, मीडिया के अंदर इसके हाइप होगी बहुत ज़्यादा उठ गया, और बहुत से लोग, हम जैसे लोग, बहुत से सवाल उठाने लग गए, यार ये पॉसिबल है नहीं है। तो दोस्तों फाइनली मैं ये कहूँगा कि हो सकता है कि जो डॉक्यूमेंट्स तैयार हुए हैं ऐसे कंप्यूटर के ऊपर हुए हैं जहाँ बीटा इंस्टॉल हो, उसने टेस्टिंग के लिए करा हो, उस दौरान कोई काम आ गया, उसने उसी ही वर्जन में टाइपिंग करके प्रिंट कर दिया हो, तो चांसेस है। लेकिन मैं अपनी कोई राय नहीं दूंगा कि ये सही है, गलत है, फेक है, ओरिजिनल है, ये टोटल डिसाइड करना सुप्रीम कोर्ट ने। आप अपनी कोई राय रख सकते हैं, अगर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट्स में लिखें आपकी राय क्या है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों मिलता है नई वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।